एक्सीलेंस एजुकेशन। हम लोग हरियाणा जी के कर रहे थे, जिसमें मैं आपको मंदिर पढ़ा रही थी और उसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। हम मंदिरों और पर्यटन स्थल के ऊपर ऑलरेडी 3-4 क्लासेस कर चुके हैं। किसी ने नहीं देखी है तो पहले उनको देख लेना, देन हम आज आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अदिति मंदिर। ये कहाँ पर है? अमीन, कुरुक्षेत्र में। और अभिमन्यु का किला यहाँ पर है। अभिमन्यु कौन? जो अर्जुन के वंशज थे, अर्जुन के बेटे वो थे अभिमन्यु। तो अदिति मंदिर कहाँ पर है आपका? अमीन, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं घपड़ेश्वर मंदिर। ये है सोनीपत। अब मैंने आपको स्थानेश्वर मंदिर करवाया था, वो था कुरुक्षेत्र में। घंटेश्वर मंदिर करवाया था रेवाड़ी में। दिस इज घपड़ेश्वर, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये है आपका सोनीपत में। नेक्स्ट है लक्कड़हारा मंदिर। तो मैं आपको बता रही थी कि हम जो और अदर उसमें मंदिर हैं, हम उनसे रिलेट करके अपने मंदिरों को बनाते हैं। जैसे रानी का तालाब था, ऐसे ही ये है लक्कड़हारा मंदिर, जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जगाधरी, जो कि यमुनानगर में है। और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पे बनाया गया मंदिर कौन सा है? लक्कड़हारा मंदिर। नेक्स्ट चामुंडा देवी मंदिर। ये है आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में। जब हमने जिलेवार परिचय करा था तब मैं आपको बता रही थी कि सबके जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो सेम उसमें बनाए गए हैं। जैसे यमुनानगर का यमुनानगर में, अंबाला का अंबाला में। बट सिर्फ इकलौता महेंद्रगढ़ ऐसा जिला था जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में नहीं था। कहाँ पर है? नारनौल में। इससे पहले नूह का भी, मेवात का भी कहाँ पर था? नूह में। बट अब उसका नाम ही चेंज कर दिया। अब नूह का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नूह में। तो अब सिर्फ महेंद्रगढ़ ऐसा रह गया जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? नारनौल में। नेक्स्ट यहीं पर चामुंडा देवी के एक भक्त थे, नूनकरण, पूछ लेते हैं। उन्होंने ही इनकी चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया। कहाँ पर? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट पंचमुखी मंदिर। ये है आपके बिलासपुर यमुनानगर में। और यहीं पर हनुमान जी के 5 मुख हैं, वही है आपका पंचमुखी मंदिर। कालेश्वर तीर्थ। अब मैंने आपको एक पढ़ाया था कालेश्वर मठ, जब हम पर्यटन स्थल की क्लासेस कर रहे थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कालेश्वर मठ, जो कि आपके कलेसर यमुनानगर में था। बट ये है कालेश्वर तीर्थ, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कालेश्वर तीर्थ आ जाए तो वो है आपका पेहोवा कुरुक्षेत्र में, जो कि शिव जी से रिलेटेड है। और वो था जो आपके फेमस 12 मठ हैं। जैसे रामेश्वरम का मठ था, वैसे उन 12 मठों में से एक मठ हमारे हरियाणा के यमुनानगर में कलेसर के पास पड़ता है। देन बिरला मंदिर के ऊपर बात करें, जो बिरला फैमिली है बहुत ही रिच है। कोई ऐसे मंदिर नहीं है, ये खुद से मंदिर बनाते हैं और बहुत सारे मंदिर इन्होंने बनवाए हैं। और सारे के सारे मंदिर अलग अलग भगवानों को समर्पित है। ऐसा नहीं है कि एक ही भगवान को समर्पित है। तो जो हमारे हरियाणा में बिरला मंदिर बनाया गया वो श्री कृष्ण को समर्पित करके बनाया गया। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कब बना? 1952 में जुगल किशोर बिरला ने इनको बनवाया था। नेक्स्ट चंडी देवी मंदिर, जिसे ऊर्जा की देवी भी कहा जाता है। इसी के नाम पर क्या पड़ा है? चंडीगढ़ का नाम। तो ये आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़, जो कि कैपिटल है किसकी? हरियाणा और पंजाब दोनों की। देन सिद्धिदाता मंदिर, ये पड़ेगा आपके कहाँ पर? फरीदाबाद में। भीमा देवी मंदिर, ये है आपके पिंजौर पंचकुला में। पंचायतन शैली का ये मंदिर है। पंचायतन शैली क्या होती है कि एक बड़ा मंदिर बनाते हैं और उसके आसपास छोटे कमरों में और भी भगवानों की मूर्तियां रखी जाती हैं, वो होती है पंचायतन शैली। तो ये सबसे पुराना मंदिर है और कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। उत्तरी भारत का खजुराहो अगर पूछ ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तरी भारत का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो वो आपके भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट कुवारी का मंदिर, ये है आपके हांसी हिसार में। और बुआ कुवारी का मंदिर भी इसे कहते हैं। किसे? हांसी हिसार। अभी बुआ वो वाली बुआ नहीं है, नाम है किसी का बुआ। सूर्य कुंड मंदिर, ये है आपके बिलासपुर यमुनानगर में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। सूर्य कुंड यहाँ पर क्या था? निसंतान जो लेडीज होती है उनको संतान की प्राप्ति होती है और बिलासपुर यमुनानगर में पड़ता है। हमारे पूरे उसमें सिर्फ 2 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होता। प्रभाव मतलब जैसे कहते हैं सूर्य ग्रहण में कुछ खाना नहीं चाहिए, आराधना करनी चाहिए भगवान की, गर्भवती स्त्रियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो सिर्फ 2 ऐसे प्लेसेस है जहां पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं होता। कौन कौन से? एक उड़ीसा का कोणार्क मंदिर और एक सूर्य कुंड, जो कि बिलासपुर यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट आदि बद्री मंदिर, ये भी काठगढ़ यमुनानगर में पड़ेगा और यहीं पर बौद्ध भिक्षु पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको गौड़िया मठ पढ़ाया था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड था, ऐसे ही ये आदि बद्री मंदिर है काठगढ़ यमुनानगर में। और बौद्ध भिक्षु पूछ ले कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो भी आदि बद्री मंदिर में ही मिलते हैं। देन अग्रोहा धाम, ये है आपका हिसार में। शक्ति सरोवर भी यहाँ पर है और हनुमान जी की बड़ी मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। अग्रोहा
अब अग्रोहा से ही समझ आ रहा होगा कि अग्रवाल से रिलेटेड है। तिलक राज अग्रवाल ने इन्हें बनवाया था, क्या, अग्रोहा धाम। झिड़केश्वर मंदिर, ये है आपके फिरोजपुर झिरका में, जो कि मेवात में है। एकलव्य मंदिर, एकलव्य अगर आपने महाभारत ध्यान से देखी है तो एकलव्य कौन थे, शूद्र जाति के थे, तो उन्हें गुरु द्रोण ने मना कर दिया था शिक्षा देने से, तो वो गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाते हैं और उनके सामने जो है प्रैक्टिस करते हैं धनुर्धर बनने की। और जब तो एक बात तो ये ध्यान रखो, गुरु द्रोण का जब भी नाम आता है तो वो गुड़गांव के आसपास के इलाके में रहते थे। वहीं पर माता शीतला का मंदिर था, जो इनकी वाइफ थी, माता कृपी, जो चेचक की देवी थी। तो वहीं पर ही एकलव्य जो है एक दिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जंगलों में, तो वहां पहुंच जाते हैं कौन, गुरु द्रोण। तो वो देखते हैं कि मैं तो अर्जुन को बहुत बड़ा धनुर्धर बना रहा था, तो इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि मैंने आपकी ये प्रतिमा बनाई है और मैं इससे शिक्षा लेता हूँ। तो वो गुरु दक्षिणा में जो है अंगूठा दान में मांगते हैं। तो ये वही प्लेस है, वहां पर एकलव्य मंदिर बनाया जाता है खांडसा गुड़गांव में, जहां पर एकलव्य ने अपना अंगूठा जो है गुरु दक्षिणा में दिया था, किसको, गुरु द्रोणाचार्य को। तो ऐसी बातें अगर रिलेट करके याद करोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। देन विष्णु मंदिर, ये भी आपके कहां पर है, अग्रोहा में। अग्रोहा कहाँ पे था, हिसार में। अशोक ने बनवाया था, क्या, विष्णु मंदिर। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन्हें एक टेबल की फॉर्म में पढ़ लेंगे। सिर्फ 3-4 मंदिर और रह गया, मैं वो भी करवा दूंगी, और बाकी एक टेबल की फॉर्म में इनकी फिर से रिवीजन कर लेंगे। जितना ज्यादा सुनोगे उतना आपको याद रहेगा। तो हरियाणा जी के में यही सारे जो HSSC के एग्जाम्स के टारगेट करके मैं ये सब पढ़ा रही हूँ। जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं उन्हें पता होगा, या फिर जो देने वाले हैं, यही सारे क्वेश्चंस ही घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो अगर अब आपसे पूछ लें घपड़ेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर, घंटेश्वर, तो इन्हें बार बार सुनना और किसी बुक में से पढ़ लेना, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।